नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रिक्ति बैंक प्रक्रिया एवं रेलवे बोर्ड के निर्देश। तुलनात्मक मूल्य के पदों को समाप्त मैचिंग सरेंडर करने के लिए मंडल तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर अलग अलग रिक्ति बैंक रखे जानी चाहिए। पहला, मंडल रिक्ति बैंक का हिसाब वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक द्वारा रखा जाएगा तथा संबंधित मंडल लेखा अधिकारी वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी प्रति महीने इसका सत्यापन करेगा। इसमें उन अधिशेष सरप्लस पदों का 75% लागत मूल्य जमा किया जाएगा जिनको मंडल की पहल पर कार्य विश्लेषण द्वारा पता लगाकर समाप्त किया गया है एवं इन पदों के 25% लागत मूल्य को प्रधान कार्यालय के रिक्ति बैंक में जमा किया जाएगा। नोट: परंतु स्टीम लोको शैडो गुड्स शैडो पार्सल ऑफिस यार्ड यदि के बंद होने अथवा टीटी मशीनें लाए जाने के फलस्वरूप अधिशेष पदों के मूल्य की पूरी राशि प्रधान कार्यालय रिक्ति बैंक में जमा की जाएगी। दूसरा, डीआरएम को सह वित्त अधिकारी की सहमति से नई अतिरिक्त संपत्तियों के परिचालन तथा देखरेख के लिए मंडल रिक्ति बैंक में से अस्थायी पदों का सृजन करने का अधिकार है, परंतु ऐसे हर मामले में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति के साथ महाप्रबंधक की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। एक मासिक विवरणी वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी तथा मंडल रेल प्रबंधक के हस्ताक्षरों के साथ मुख्य कार्मिक अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी। प्रधान कार्यालय रिक्ति बैंक में से नए पदों के सृजन के सभी प्रस्ताव विभागाध्यक्षों द्वारा जांच तथा अपर महाप्रबंधक द्वारा सहमति होने के पश्चात ही वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विभागाध्यक्षों को चाहिए कि वह अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरतों को आंकते समय अभिनव परिवर्तनों और परिष्कारों का तकनीकों पर जो असर हुआ है उसका ध्यान रखें। सभी प्रस्तावों के लिए महाप्रबंधक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। इस रिक्ति बैंक खाते में मंडल रिक्ति बैंकों से प्राप्त राशियां तथा प्रधान कार्यालय द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में हुई पदों की समाप्ति का मूल्य जमा होगा। जब तक मंडलीय प्रधान कार्यालय के रिक्ति बैंक में पड़ी तुलनात्मक मूल्य की राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, किसी भी पद का सृजन नहीं कराया जा सकता है। बड़े प्रस्ताव जिनके लिए तुलनात्मक मूल्य के पदों की समाप्ति क्षेत्रीय रेलों के लिए संभव न हो, रेलवे बोर्ड को वित्त सलाहकार की सहमति और महाप्रबंधक के निजी अनुमोदन के साथ भेजे जाने चाहिए। पदों की समाप्ति और रिक्ति बैंक के बारे में प्रक्रिया एवं रेलवे बोर्ड के निर्देश। पहला, जो सरप्लस किए जाने हों उनकी विभागाध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक से स्वीकृति होने के बाद 30 दिन के अंदर रिक्ति बैंक में उनके मूल्य के साथ उन्हें जमा कर देना चाहिए। दूसरा, यदि बोर्ड अथवा स्थानीय रेल प्रशासन के आदेश से किन्हीं पदों के भरने पर रोक लगाई गई हो तो यदि 1 साल के भीतर समीक्षा करने पर यह पता चले कि उनकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसी सूरत में उन्हें समाप्त करके रिक्ति बैंक में जमा कर देना चाहिए। तीसरा,
पद का मूल्य निकालने के लिए वेतन बैंड का मध्यमान निकालकर उसमें उसका ग्रेड वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ेंगे जो पद के सृजन समाप्ति दिन लागू हो। यह गणना 1/1/2006 से लागू होगी। चौथा, पदों के सृजन के लिए उनका वार्षिक वित्तीय मूल्य निकाला जाता है। समाप्त किए गए पदों का भी वार्षिक मूल्य जमा करना उचित होगा। यदि किसी संगठन में मासिक मूल्य निकालते जाते हो तो पदों के सृजन और जमा दोनों ही मासिक मूल्य के ही होने चाहिए। नोट: जमा किए गए मूल्य का 5% बोर्ड के खाते में जमा करते समय यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि वह मासिक मूल्य है अथवा वार्षिक। स्पष्टीकरण का मूल्य वेतन में दैनिक भत्ते के 50% विलयन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का 4/4/1997 का पत्र संख्या EMPP 96-1-15 पत्र के पैरा 3 के उप पैरा 3 को निम्नानुसार स्पष्ट किया है कि पहला, अभ्यर्पित पदों का मूल्य वार्षिक आधार पर रिक्त बैंक में जमा करना उचित देगा ताकि इनका उपयुक्त लेखा जोखा रखा जा सके। दूसरा, अभ्यर्पित पदों को आर्थिक मूल्य की गणना करते समय केवल पद का औसत वेतन, महंगाई वेतन और उसके अनुरूप महंगाई भत्ता की गणना की जाए। चूंकि रीस्ट्रक्चरिंग की योजना स्व-वित्त पोषित और व्यय रहित प्रकार की योजना है, RBE 177(3) रेलवे बोर्ड के रिक्ति बैंकों में मुद्रा जमा करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मैचिंग मुद्रा मूल्य उपलब्ध कराने की सीमा तक सरेंडर की गई राशियां रिक्ति बैंक में जमा नहीं की जाएं। महाप्रबंधक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक को पदों के सृजन का अधिकार सौंपना। बोर्ड के पत्र दिनांक 12/7/84 पैरा 7 पृष्ठ 53 द्वारा ग्रुप C और D में महाप्रबंधक को जिन पदों के सृजन का अधिकार है उसे मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा जा सकता है। नई परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी पदों का सृजन तुलनात्मक मूल्य के समाप्त किए गए पदों के बदले में किया जा सकेगा। इसके लिए महाप्रबंधक मंडल में रिक्ति बैंक चलाने की अनुमति दे सकते हैं। मंडल में समाप्त किए गए पदों के मूल्य का अधिकतम 50% मंडल के रिक्ति बैंक में और शेष मुख्यालय के रिक्ति बैंक में जमा किया जाएगा। मुख्यालय के रिक्ति बैंक में कारखानों और दूसरी मंडल इतर इकाइयों के समान पदों के मूल्य भी जमा किए जाएंगे और उनके लिए नए पदों के सृजन का अधिकार महाप्रबंधक की ही होगा। रेलवे बोर्ड ने अपने 26/6/96 और 4/4/97 के पत्रों में संशोधन करके यह निर्णय भी किया है कि क्षेत्रीय रेलों जैसे मंडल कारखानों और मंडल इतर इकाइयों में समाप्त किए गए पदों के मूल्य का 25% बोर्ड के रिक्ति बैंक में जमा किया जाएगा। इस प्रकार अब मंडल में समाप्त होने वाले पदों के मूल्य का 50% मंडल रिक्ति बैंक, 25% मुख्यालय रिक्ति बैंक और 25% बोर्ड रिक्ति बैंक में जमा होगा। नए क्षेत्र मंडल में रिक्ति बैंक व्यवस्था। मूल क्षेत्र मंडल के रिक्ति बैंक में नए क्षेत्र मंडल के परिचालन के दिन जो राशि उपलब्ध थी उसे उसी अनुपात में नए क्षेत्र मंडल में अंतरिम किया जाएगा। जो पदों के स्थानांतरण के लिए प्रतिशत निर्धारित किया गया है, इस राशि को मूल क्षेत्र मंडल के बैंक से कम कर दिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक नए जोनों को भेजी जाने वाली राशि को पूरे तौर पर अंतरिम नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी रेल उत्पादन इकाई में रिक्ति बैंक से कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।